स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। वैसे सुबह सुबह मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज बोल लेती हूँ। ऊपर तो आ गई हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट आई हूँ। मैं पौधों में पानी वानी डालने लग गई थी। चिड़िया का वो सब पॉट जो था वो गंदा था, इस चक्कर में। और देखिए सूर्योदय भी हो रहा है पीछे। तो मैं मेडिटेशन करूँगी, फिर करूँगी मैं प्राणायाम। सब कुछ वही है पिछले जो व्लॉग्स में हो रहा है, कल वाले में और उससे पहले वाले में। तो फिर अभी बोलने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, पहले मेडिटेशन और उसके बाद वही अपने 6 प्राणायाम। पहले उन 6 की प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में देखेंगे जो और भी प्राणायाम है, फिर कभी मैं उनको भी करूँगी। और जो मेरी गलती हुई है मुझे उसको भी सुधारना है। तो हमने प्राणायाम भी कर लिया है और क्या नाम है, मेडिटेशन भी कर लिया है। पर अभी है ना, मेरी वो नहीं बढ़ी है, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेशन। अभी उतना ही करा है, वही 5-7 मिनट का मेडिटेशन किया है और प्राणायाम कर लिए हैं। टहलने तो सोच रही हूँ शाम को ही जाऊंगी, अभी तो ऐसे ही ठीक है। अब जाके मैं पीती हूँ पानी वानी। ये पता है क्या है, ये है चौलाई बोलते हैं इसको। पत्ते होते हैं इसके, चौलाई की सब्जी बनती है। और बाकी इसकी हालत ख़राब हो रही है, तो एक मुझे तोरई भी बनानी पड़ेगी। एक तोरई बनाऊंगी, चौलाई की सब्जी बनाऊंगी। चलिए बाहर बैठते हैं, लहसुन भी छीलना है। इसको है ना लहसुन से ही छोंकते हैं, मतलब यहाँ ऐसे ही बनती है। लहसुन, इसमें थोड़ी हल्दी और फिर ये चौलाई का साग ये डाल दिया। इसमें बस नमक और मिर्ची डाला जाता है, तो नमक अभी डल जाएगा और मिर्च फिर बाद में। अब ये धीमी आंच में थोड़ी देर पकेगी। अभी 6:30 बज रहे हैं। इसे भी काट लेती हूँ, अपने पास टाइम ही टाइम है। मैं अपना है ना काफी सारा काम यही बालकनी में निपटा देती हूँ, ऐसे काटा पीटी वाला। अब मैं बना रही हूँ ये तोरई की सब्जी, जिसमें मैंने पहले प्याज डाला है, लहसुन डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, इसको अच्छे से मिलाया है। फिर इसके बाद टमाटर डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये तोरई की सब्जी है ना, घी में एक बार आप बना के देखिए। मैंने ना एक यूट्यूबर की देखी थी ये वाली रेसिपी, एक अच्छी, नाम नहीं याद आ रहा है, एक अच्छी लेडी है, उन्होंने ना बनाई थी है। उन्होंने बोला था एक बार आप तोरई को मतलब घी में ही छौंक के देखो, आपको एक अलग ही स्वाद मिलेगा। और फिर तब से मैं ना अधिकतर तोरई की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। और इधर मेरे मॉर्निंग ड्रिंक्स चालू ही हो गए हैं। सुबह 2 ग्लास गुनगुना पानी हो जाता है, फिर 1 शहद नींबू का हो गया, और अब ये एप्पल साइडर विनेगर हो गया। ग्रीन टी हो जाएगी इसके बाद, और दूध भी आ चुका है और वो उबल रहा है। ये मैं आपको है ना सब्जी दिखा रही हूँ। ये तोरई की सब्जी आधी किलो थी जो इतनी बनी है, और ये 1 गड्डी चौलाई का साग था जो कि इतना बना है। लेकिन पता है फिर भी ये सब्जियां है ना बच जाती हैं। मैं कितना भी मतलब अगर देखने में कम लग रहा है, लेकिन सब पूरा पड़ जाता है।
और ये 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन मौसम है ना अलग ही हो गया। ऐसा लग रहा है काले बादल से छा रहे हैं और थोड़ा अंधेरा सा भी लग रहा था, लेकिन फिर पता है आगे ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा सा मौसम हो के फिर एकदम फिर बाद में धूप आ गई थी। लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है ना कि बारिश आ जाएगी। खैर फिर उसके बाद मैं आ गई और अभी मेरा थोड़ा सा ये फ्री टाइम है और फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस आर्ट में अब ये पेन वर्क कर लिया जाए। फिर इसके बाद मैं इसी में लग गई। कल मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे कितने स्टेप्स हुए थे। पता है पूरा रोड है ना कवर करने में हो गए थे 5000 स्टेप्स। 5030 मतलब 5000 के ऊपर ही गया था। तो देखा कल पूरा 5000 में स्टेप्स चली, लेकिन है ना पैर थोड़े भारी हो गए थे चल चल के लेकिन अच्छा रहा। और है ना कल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो था ना सीन, वो ऐसा हुआ कि कल जो घर में गेस्ट तो थे ही, खैर उनकी वजह से मतलब खाना लेट ही हो गया था। उनकी वजह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ खाना बनने में कल लेट हो गया था और इस चक्कर में 8 बज चुके थे और फिर मैंने पता है खाना ही नहीं खाया। मैंने कहा कर रही हूँ, पूरा दिन भी अच्छे से फॉलो किया है, या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सुबह से ही ख़राब हो जाए, जैसे कि आज ख़राब हो गई है अभी बताऊँगी। लेकिन पहले कल की बात बता दूँ। गेस्ट थे, खाना वाना देर से बना और तो मैंने खाया नहीं, तो फिर पूरा अच्छे से फॉलो ही हो गया। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरे को थोड़ा खाना खाना पड़ गया। हो जाता है यार, कभी कभी गृहस्थी है तो। लेकिन 2 दिन तो मेरे बहुत अच्छे गए इंटरमिटेंट फास्टिंग के। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा हो गया और ऐसा कोई वजन भी बढ़ा नहीं दिख रहा है, ठीक चल रहा है और लगे हुए हैं तो ऐसा फैलेंगे नहीं, मेंटेन रहेगा। चलिए मैं बना लेती हूँ। ये मैं सोच रही हूँ आज है ना ये अपना कंप्लीट कर दूँ। इतना तो बन गया है, लेकिन पता है देखो आपको साइड में मैं वो डिज़ाइन दिखाऊंगी यहाँ कि वो डिज़ाइन कैसा है और देखिए ये डिज़ाइन कैसा है। तो क्या है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो प्रॉपर मेरा वो डिज़ाइन नहीं आ पाया है जैसा कि इमेज में है। थोड़ा अलग बना है, लेकिन मेरे को कोई इतना वो नहीं चाहिए, परफेक्शन टाइप की नहीं हूँ मैं सोचती हूँ कि हाँ कुछ ठीक ठाक हो जाए, कोई बात नहीं है चलेगा। तो भाई अभी मेरा ऐसा चल रहा है। मेरे घर करवाती आए हैं छोटे से बाबूजी। यहाँ देखिएगा बाबू, देखो बाबू वो देखो दीदी। अरे भैया इसको पत्ती से खेलना है मैंने आपको बताया था ना हमारे घर ये नन्हे मेहमान आए हुए हैं, तो भाई ये आ जाते हैं शाम को और फिर हो जाता है मेरा अच्छा खासा टाइम पास। बच्चों की ये उम्र इतनी प्यारी होती है ना, एकदम खिलौने जैसे होते हैं और काफ़ी समय के बाद ऐसे बच्चे खिलाने को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और फिर हमारा हुआ फ़ोटो शूट, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अपनी कुछ तस्वीरें। इतना सारा फ़ोटो शूट के बाद, खेलने के बाद इस झूले पर आकर के हमारे बाबू को आ गई नींद और फिर वो सो गया। फिर तो मैं उसको हंसाती रही तो उसे हंसी भी नहीं आ रही थी, नींद का इतना प्रेशर था, फिर वो सो गया था। और आज हमारे यहाँ बन रही है कड़ी, तो मेरी सासू माँ भी ऊपर आई हैं और उन्होंने ही आज ये फिर कड़ी बनाई है। काफ़ी अच्छी बनी थी। खाना पीना निपट गया है और फिर हम फिर से बाबू के साथ मस्ती करने बैठ गए। उसके संग बातें करते रहो। उसको समझ में तो खैर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरी बातों से इतना हंस रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि बाबू को दोबारा नींद नहीं आ गई। व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है और आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने पूरी बना ली है। बात करते करते भी बना ली थी, सब लोग थे लेकिन मैं फ्री हो गई थी तो फिर मैं बैठे बैठे मैंने बनाती रही और पूरी वो हो गई। देख के बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं इसको ही देखे जा रही हूँ और मन में बार बार है ना भोले भंडारी वाले गाने आ रहे हैं तो चलिए अब रात भी बहुत हो गई है, 11:30 बज गए हैं और शाम को ये बेबी आ जाता है ना तो मेरा टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। काम भी हो जाता है और उस बेबी को खिलाने में पूरा समय अच्छे से मेरा पूरा व्यतीत हो जाता है। खैर अभी इस ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह रह गई है, थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा,
तो चलिए इस वीडियो का हम एंड करते हैं, आपसे फिर मिलने की उम्मीद में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।